नमस्कार मित्रों, इन दिनों में जन्माष्टमी करीब है और जन्माष्टमी के आसपास आगे भी और पीछे भी लगभग 1 महीना तक समारोह चलते हैं और पूरी ब्रजभूमि जिसमें मथुरा भी है, जिसमें वृंदावन भी है, बरसाना भी है और कुछ आसपास के बहुत सारे गोवर्धन की परिक्रमा भी है। तो सारी चीज़ें जो हैं एकदम से विश्व के पटल पर एक सुखद खबर के साथ साथ एक आध्यात्मिक पुनर्पाठ की रूप में भी हमारे सामने आती हैं। मित्रों, राधा कृष्ण से भी ज़्यादा एक रहस्यपूर्ण पात्र माना जाता है और धर्मवीर भारती ने तो जो कनु प्रिया में जो राधा को जिस ढंग से प्रस्तुत किया वो अद्भुत था। राधा कृष्ण के किसी भी अन्य रूप को सिवाय एक प्रेम के किसी अन्य रूप को स्वीकार करने से भी तैयार नहीं, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। उसे कृष्ण का युद्ध भूमि वाला जो स्वरूप है वो भी उसे नहीं भाता। और वस्तुतः मित्रों, वैष्णवाइट जो हैं, वैष्णव धर्म में तो ये मान्यता यही है कि दोनों एक ही रूप थे। राधा और कृष्ण दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना, जीना और उन्हें समझ पाना मुमकिन नहीं है। बहुत सारी किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। जन्म के बारे में इतना ज़रूर पता चलता है कि जन्म वृंदावन में नहीं हुआ था, मथुरा में नहीं हुआ था और वृंदावन की मथुरा की बजाय बरसाना भी बिल्कुल उसी क्षेत्र में ब्रजभूमि में पड़ता है। तो बरसाना के भी नज़दीक एक गांव में हुआ था और इनके पिता वृषभानु जो है वो भी एक अपने समय के धनाढ्य गोपालक माने जाते थे और उनका जिक्र आते ही बड़ा लोग सम्मान से, जैसे नंद बाबा को देखते थे वैसे ही वृषभानु को भी देखते थे। इसके बारे में बहुत सारा लिखा भी इतना ज़्यादा गया है कृष्ण भक्ति के बारे में और वैष्णव धर्म का आधार मानते हुए राधा के बारे में कि उन चीज़ों की परिकल्पना या उन्हें किसी एक श्रृंखला में पिरोना संभव ही नहीं है। तो राधा के बारे में बहुत सारी रहस्यमय बातें हैं जिनका जिक्र एक दो का कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। इसका कोई आदि अंत नहीं है। माना ये जाता है कि ये कृष्ण और राधा दोनों की जो परिकल्पना थी सबसे पहले स्वामी हरिदास ने की थी और स्वामी हरिदास ने स्वामी हरिदास वही ये बैजू बावरा के और उसके तानसेन के गुरु भी थे और उनके पूरा आश्रम जो है स्वामी हरिदास का, वो कभी वृंदावन जाएं, देख आइएगा, दर्शनीय स्थल है ही। ज़्यादा कथा उनकी मैं बयान करने लगूँगा तो उसी में बात राधा कहीं थोड़ा सा राधा का जिक्र कहीं कम हो जाएगा। वो जिक्र कम हो नहीं सकता। बहरहाल रागों के माध्यम से इन राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को निकाला गया और जिस मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया वो था बांके बिहारी का मंदिर। अब उसमें ये था कि पुजारियों ने कुछ दिनों के बाद कृष्ण भगवान से ही ये थोड़ा सा अनुनय विनय की कि महाराज, हमारे लिए धर्म संकट हो जाता है, आपको सुबह सुबह स्नान कराना होता है और राधा रानी कुछ भी हो एक महिला के स्वरूप में है तो उन्हें हमें स्नान कराने में दिक्कत होती है। हम में से बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं और बहुत सारे उन्हें देवी मानते हैं। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सा संकट और धर्म संकट वाली बात हो जाती है हमारे लिए। तो इसका कोई आप उपाय करिए। तो कहा जाता है कि वृंदावन धाम के इष्ट कृष्ण ने एक बात पर स्वीकृति दे दी कि हम एक रूप हैं, मूर्तियों के रूप में, विग्रह के रूप में आपने अलग अलग किया हुआ है, लेकिन हम एक ही मूर्ति में आपको समाये हुए दिख जाएंगे। और उसके बाद बांके बिहारी एक ही मूर्ति के रूप में वृंदावन में स्थापित हो गए। और वो जो मूर्ति है मित्रों अद्भुत है। उसके बारे में बहुत सारी रहस्यमयी कथाएं हैं। अब क्या क्या मैं आपको बयान करूं, किसी एक एपिसोड में संभव ही नहीं है। और ये भी है कि एक मूर्ति जो है उसमें दोनों ही समाये हुए हैं, राधा भी और कृष्ण भी। और पूरे वृंदावन में कोई भी जय श्री कृष्ण आम तौर पर नहीं करता, किसी को
संबोधन के रूप में इस नाम से नहीं आपस में जो प्रेमालाप होता, सिर्फ राधे राधे का ज़िक्र ही वहाँ, चाहे वो रिक्शा चालक है, चाहे वो वीआईपी है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, धनाढ़ है या निर्धन है, साधनहीन है या संपन्न है, सभी के लिए राधे राधे वही अधिष्ठात्री देवी हैं। और उसी अधिष्ठात्री देवी के नाम पर ही परस्पर स्नेह सौहार्द का जो संबोधन है वो चलता है। और कृष्ण जन्माष्टमी से काफ़ी समय बाद बरसाना में राधा जन्माष्टमी भी बनाई जाती है। और राधा जन्माष्टमी का महत्व वैष्णव धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके श्रद्धालु हैं, वो कुछ और भी ज़्यादा महत्व देते हैं। और जाते जाते मैं आपको ये भी बता दूं कि हर कवि ने इनके बारे में लिखा, सिर्फ धर्मवीर भारती की कणुप्रिया नहीं, बल्कि उससे पहले बिहारी हैं, रसखान हैं, सभी के भरे हुए हैं। बिहारी का एक दोहा आपसे समक्ष रखते हुए उसके बाद इसी आज के इस प्रकरण को मैं विराम दूंगा कि बिहारी ने एक स्थान पर लिखा है कि चिरजीवो जोरी जुरै, दोनों लंबी दीर्घायु पाओ, चिरजीवो जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर को घटी, यह वृषभानुजा और वो हलधर के वीर। तो ये एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी थी कि ये वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की बेटी है और हलधर बलराम के ये भाई हैं। दूसरे तरीके से अलंकारिक तरीके से देखा जाए तो वृषभ अनुजा, वृषभ बैल की छोटी बहन राधा है, और जो हलधर है, बैल को भी हलधर कहा जाता है, वो बैल के भाई हैं। तो एक प्रकार से एक व्यंग्यात्मक अलंकारिक भाषा में बिहारी ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया था। नमस्कार, शुक्रिया।